नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत न्यूज। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्णिया के वर्तमान सांसद पप्पू यादव राज्यपाल को ज्ञापन सौंपे हैं। राज्यपाल से बातचीत की, राज्यपाल को लिखित प्रपत्र दिया है कि क्या कुछ हो रहा है बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ, कैसे कार्रवाई हो रही है, क्या कुछ उसमें होना चाहिए था। कई मुद्दे जो हैं उसमें उल्लेखित किया गया है और जब मीडिया से बातचीत होने लगी तब पप्पू यादव ने निशाना किस पर साधा, ये सारी जानकारी अब हम आपको दे रहे हैं। दरअसल पप्पू यादव जब बात कर रहे हैं मीडिया से और उसके बाद सवाल जब पूछा जाता है कि क्या कुछ होना चाहिए था, तो उन्होंने साफ तौर पर सीधा निशाना प्रशांत किशोर पर साधा है कि किस तरह से प्रशांत किशोर 3 दिनों के अंदर उस मुद्दों को ही भटका दिया और खुद का लिवरेज या माइलेज कहें कि मीडिया का माइलेज लेने के लिए एक जो हुजूम है उनके पार्टी के तरफ से जो पेड लोग हैं वो उस पर अपने बयानबाजी शुरू कर दिए। क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव, हम सीधी बात जो है वो आपको सुनवाते हैं। मैं ऐसे कोई चर्चा नहीं करना चाहूंगा। मेरा सिर्फ इतना ही है कि एक व्यक्ति ने पॉलिटिकलाइज करने की कोशिश की और अपना पॉलिटिकल माइलेज लेने का प्रयास किया। बीपीएससी के मुद्दों को उन्होंने गायब कर दिया, खत्म कर दिया। बीपीएससी के बच्चों की उम्मीद को खत्म कर दिया, सपनों को। उन्हें राजनीतिकरण नहीं करनी चाहिए थी, ये बिल्कुल गलत था। अनडेमोक्रेटिक जो कानून इजाजत नहीं देती है सिर्फ मीडिया माइलेज लेने के लिए, जबकि उनको कहीं 300 कहीं 400 व्यूअर्स मिला, 800। आप अपना अपना चैनल देख लीजिएगा कितना माइलेज मिला है। तो वो गलत फहमी के शिकार हैं, तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। मैं उनसे एक सलाह करूंगा कि वह जिस तरीके से राहुल गांधी और तेजस्वी जी को कहते हैं नेतृत्व करूं, आप क्या हैं, क्या आप होते कौन है कि राहुल गांधी या तेजस्वी यादव जी नेतृत्व करे? आप क्या चिट्ठी की तरह आकाश टेकिएगा? तो उन्होंने 3 दिन मात्र पॉलिटिकलाइज किया है और बीपीएससी के मुद्दों को गायब कर दिया, पेपर लीक के मुद्दों को उन्होंने गायब कर दिया। और कुछ सोशल मीडिया और कुछ पत्रकारों ने उनको बैठे बैठे बीपीएससी का मुद्दा गायब कर दिया और मुख्यमंत्री बना दिया। तो आप सोचिए ना, बीपीएससी मुद्दा पर चर्चा नहीं और चर्चा मुख्यमंत्री का और नेता का, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य बीपीएससी का क्या होगा? एक आरोप ये भी लग रहा है नहीं, इस सब पर नहीं को हाईजैक किया। कल प्रशांत किशोर से पूछा गया, उन्होंने कहा भैया मेरी बात सुनिए ना, उठाए तो गाली मेरी बात सुनिए ना। इनके और हम कुछ नहीं कहेंगे। हम उनको सलाह देंगे कि वो अभी जुम्मा 4 दिन हुआ नहीं कि आप राहुल गांधी को नेतृत्व करने के लिए सलाह देने लगे, जो देश के युवाओं के रोजगार की सबसे बड़ी आवाज है। और तेजस्वी को बोलने लगे आप। भैया राहुल, और दूसरा आप अपना मार्केटिंग करवाने लगे। प्रशांत जी, आपको शर्म नहीं आई कि बच्चों को आपने बैक कर दिया और अपने पार्टी के पेड वर्कर से आप नेतागिरी करने लगे? आपको शर्म नहीं आया? ये पेड वर्कर से नेतागिरी और कुछ सोशल मीडिया को पैसा देके मुख्यमंत्री बनने लगे आप। और सोशल मीडिया जिसका कोई व्यूअर्स नहीं उसको आप नेतागिरी करवाने लगे। तो मेरा आग्रह है कि अब ये जो मामला है, ये लड़ाई बड़ी हो गई है, इसीलिए कंटिन्यू लड़ाई। महागठबंधन भी सभी लोग, हम लोग साथ हैं। 12 तारीख को बिहार बंद करने का हमने निर्णय लिया है। पप्पू यादव जी 12 तारीख को भी न्योता दिया हर की भैया हम अब हमरो नौता दे हूँ उनको। 16 दिन के बाद जो आदमी लगातार हर पेपर लीक आउट के मुद्दे पर लड़ रहा हो, और मुझे कोई मतलब ही नहीं है ऐसी राजनीति से,
जब कोरोना और बाढ़ से राजनीति का कोई औचित्य पप्पू यादव का नहीं है, तो ये तो बच्चे से इन मुद्दों को लेके, नीट्स के मुद्दों को लेके हम लड़े हैं। तो मैं उनको सलाह दूंगा कि बच्चों को लड़ने दीजिए, नेतागिरी अपनी बंद कर दीजिए, अपनी मार्केटिंग बंद कर दीजिए और पैसे के बदौलत मुख्यमंत्री का सपना देखना बंद कर दीजिए। 12 तारीख को यह बिहार हर परिस्थिति में कमजोर तबके के लोग जो संघर्ष किए उसी को मुख्यमंत्री के रूप में देखते हैं। लालू जी, नीतीश जी, ऐसे ही लोग, यानी कि उनका परिवार, ऐसे ही संघर्ष करने वाले लोगों को मुख्यमंत्री के रूप में, जितना मांझी, ऐसे लोगों को देखते हैं। ऐसे लोगों को नहीं कि जो हर छोटी चीजों के लिए पॉलिटिकल और अपना ईगो के काम करे। इसलिए 12 तारीख को बिहार बंद करने का, 12 जनवरी, शामिल होंगे। हम सबसे अपील किए हैं कि आप सब लोग 12 तारीख को, उस दिन स्कूल कॉलेज नहीं है, मैं आग्रह करूंगा बच्चे को देखते हुए मैंने ये बंद किया है ताकि बिहार की आम जनता हमें सपोर्ट करे और देश समझे कि बीपीएससी का हर कीमत पर क्वेश्चन जो लीक आउट हुआ है, 4 लाख बच्चों को मैं न्याय दिला पाऊं। 12 तारीख को बिहार बंद होगा। सुना आपने किस तरह से पप्पू यादव आरोप लगा रहे हैं प्रशांत किशोर पर कि 3 दिनों में कैसे पूरे माहौल को बीपीएससी के मुद्दे से, यानी जो परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी हैं उनके मुद्दे को कैसे भटका दिया प्रशांत किशोर ने और कहां से कहां लेकर पहुंच गए। बहुत कुछ बातों ही बातों में पप्पू यादव ने प्रशांत किशोर के ऊपर कह दिया है। आपने वीडियो में सुना भी होगा क्या कुछ कह रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि अब प्रशांत किशोर के तरफ से इस पूरे बयान का, यानी पप्पू यादव जी की बात को कैसे लिया जाता है, क्या कुछ इस पर उनके जहन में बात आती है, सच्चाई क्या है, हम वो भी आपको सुनवाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।